नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। इस बुलेटिन में आज बात होगी चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की, नरोदा पाटिया मामले में कोर्ट के बड़े फैसले की, जानेंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव पर क्या है कोर्ट का फैसला, सिद्धारमैया ने अमित शाह को क्या दी चुनौती, और आखिर में बात उत्तर कोरिया के इतिहास में हुए बड़े बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रपति को सौंपा महाभियोग प्रस्ताव, कांग्रेस समेत 7 दलों ने किए हस्ताक्षर, पद का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। महाभियोग प्रस्ताव पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा जजों को डराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, महाभियोग को बनाया राजनीतिक हथियार। नरोदा पाटिया दंगा मामले में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, पूर्व मंत्री माया कोडनानी को किया आरोप मुक्त, कोडनानी पर लगा था दंगा भड़काने का आरोप। गुजरात के राजकोट में अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर भड़की हिंसा, दलितों ने किया प्रदर्शन, कई जगह पर की तोड़फोड़ और आगजनी। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, बीजेपी ने की 59 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, 12 मई को होना है चुनाव। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को दिया बड़ा झटका, पंचायत चुनाव की तिथियों की नए सिरे से घोषणा करने के चुनाव आयोग को दिए आदेश। पॉक्सो एक्ट में संशोधन की तैयारी, बच्चियों से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान संभव, कल कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मुहर। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 12 अंक गिरा, निफ्टी 10,564 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठने के बाद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल कई दिनों से देश में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही जज लोया मौत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वैसे ही फैसले पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव सौंप दिया। कांग्रेस के साथ 7 दलों के 71 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश की सर्वोच्च अदालत के जजों ने न्यायपालिका को बचाने के लिए गुहार लगाई। जो दूसरों को न्याय देते हैं वो खुद न्याय की मांग कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालों के घेरे में आए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष भी लामबंद हो गया और उसने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की मांग की। लेकिन सदन में हंगामे के चलते ये मांग भी ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जस्टिस लोया केस में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एसआईटी जांच न कराने का जो फैसला सुनाया, उसके बाद तो विपक्ष ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी दल सपा, बसपा, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई और मुस्लिम लीग ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को महाभियोग प्रस्ताव सौंप दिया। इस प्रस्ताव पर 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 7 रिटायर हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश में न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जब से दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस बने हैं, तभी से कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो कि सही नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जजों के खुलासे के बाद हमारे पास महाभियोग लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हमें उम्मीद थी कि जजों की जो नाराजगी है उन सभी को ध्यान में रखा जाएगा और कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा अब तो फैसले ही गलत लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस मामले पर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में डीएमके और टीएमसी आदि दलों को छोड़कर अन्य कई दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। चर्चा के बाद सीजेआई के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को नोटिस देने का फैसला लिया गया। अब इस प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अभी तो सिर्फ महाभियोग पेश किया गया है, लेकिन ये पास होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसे पास कराने की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति तय करेंगे, फिर संसद में जाएगा, तो इंतजार लंबा है। वहीं दूसरी ओर लंबे इंतजार के बाद 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी को तो बरी कर दिया, लेकिन वहीं पीड़ितों के जख्मों को हरा भी कर दिया। 28 फरवरी साल 2002 ये वो दिन था जब गुजरात का नरोदा पाटिया इलाका हिंसा की आग में झुलस उठा। 16 साल पहले जब साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों को जलाने की घटना के अगले दिन गुजरात दंगों की चिंगारी भड़की, तो उसमें नरोदा पाटिया जलकर खाक हो गया। इन दंगों ने 97 लोगों को उनके अपनों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया था, जबकि 33 लोग पूरी तरह जख्मी हुए थे। ये वो मंजर था जब अपनों के सामने ही अपनों को मार दिया गया। ये वो दर्द था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
जब इस मामले में निचली अदालत ने 2012 में 32 आरोपियों को दोषी करार दिया। दंगा भड़काने के आरोप में माया कोडनानी को 28 साल की सजा, बाबू बजरंगी को उम्र कैद, 7 दोषियों को 31 साल की सजा और अन्य लोगों को 24 साल की सजा सुनाई तो लगा कि पीड़ितों को इंसाफ मिल गया। लेकिन आज गुजरात हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आया जिसने उनके जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। अदालत ने इस मामले में मुख्य आरोपी गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को निर्दोष ठहराया है। दरअसल नरोदा पाटिया हत्याकांड में दोषी ठहराए गए लोगों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें कोर्ट ने सिर्फ माया कोडनानी को राहत दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटनास्थल पर माया कोडनानी मौजूद थी ही नहीं। वहीं कोर्ट ने बाबू बजरंगी को थोड़ी राहत देते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को 21 साल में तब्दील कर दिया है। साथ ही हरीश छारा, सुरेश लंगड़ा को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि माया कोडनानी उस वक्त की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थी और उन पर लोगों को भड़काने का आरोप था। दंगा भड़काने के आरोप में बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। 2002 में हुए नरोदा पाटिया दंगा मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से भले ही पूर्व मंत्री माया कोडनानी खुश हों, बीजेपी इस पर खुशी जता रही हो, लेकिन पाटीदार नेता हार्दिक पटेल इस फैसले को टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि बाबू बजरंगी की सजा बरकरार रखी गई तो माया को बरी कैसे कर दिया गया। नरोदा पाटिया दंगा मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट ने तत्कालीन मोदी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी को बड़ी राहत देते हुए उन्हें निर्दोष ठहराया है। लेकिन लगता है कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को हाई कोर्ट का ये फैसला रास नहीं आ रहा। इसीलिए तो हार्दिक ने अदालत के निर्णय पर नाखुशी जताते हुए सवाल उठाए हैं कि जब बाबू बजरंगी की सजा बरकरार रखी गई तो माया कोडनानी को बरी कैसे कर दिया गया। कोर्ट ने माया को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। कोर्ट ने माना है कि माया दंगा स्थल पर मौजूद नहीं थी, जबकि करीब 11 गवाह ऐसे हैं जिन्होंने माया कोडनानी के मौके पर होने की बात कही है। लेकिन अदालत ने तमाम दलीलों और तर्कों को खारिज करते हुए उन पर निर्दोष होने का ठप्पा लगा दिया, जबकि निचली अदालत ने माया कोडनानी को 28 साल जेल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के इसी फैसले पर हार्दिक ने हैरानी जताई है और फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा करना ही पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। फैसले के बाद जहन में सवाल तो उठ ही रहे हैं कि जब निचली अदालत ने 28 साल की सजा सुनाई तो क्या हाई कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिले। खैर, अब कोर्ट का फैसला है तो मानना ही पड़ेगा। हार्दिक पटेल ने भी सवाल उठाने के साथ इसे मान लिया है। वहीं दूसरी तरफ आज फैसला पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी सुनाया है, जिसे चुनाव आयोग और ममता सरकार ने मान लिया है। कोर्ट ने राज्य के चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि चुनाव के लिए नामांकन और मतदान की तारीख की घोषणा राज्य की सहमति से की जाए। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में ममता सरकार को बड़ी राहत मिली थी, जब कई सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार जीत गए थे। लेकिन अब सरकार को झटका लगा है, क्योंकि पुरानी सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य के चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि इलेक्शन के लिए नामांकन और चुनाव की तिथि की नई सिरे से घोषणा करे। दरअसल कोर्ट ने ये आदेश उस याचिका पर सुनाया जिसमें बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार के इशारे पर हिंसा भड़काई गई और हमारे उम्मीदवारों को 9 अप्रैल को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले तो कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जारी पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने नए सिरे से तिथियों की घोषणा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में 48,650 ग्राम पंचायत सीटों, 9,217 पंचायत समिति सीटों और 225 जिला परिषद सीटों के लिए 1, 3 और 5 मई को 3 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले थे। लेकिन अब इस पर रोक लग गई है, तो अब चुनाव किस तारीख पर होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख की घोषणा कब होगी, इस चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे कर्नाटक चुनाव को लेकर तो कांग्रेस ही जीत का दावा कर रही है। 12 मई को होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार सिद्धारमैया ने चामुंडेश्वरी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर जीत का दावा किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चुनौती दी कि वो हिंदू हैं तो खुलेआम बोलें। वहीं उनके वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। एक बार फिर कर्नाटक का किंग बनने के लिए सीएम सिद्धारमैया ने नामांकन भर चुनावी मैदान में उतरने का बिगुल फूंक दिया है। आज चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार सिद्धारमैया ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार की तरह नहीं है जो झूठ बोलकर सत्ता में आई है।
सिद्धारमैया ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को धोखा दिया, जबकि हमने अपने सभी वादे पूरे किए। वहीं उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को निशाने पर लेते हुए उनसे उनका धर्म पूछा। उन्होंने कहा कि अगर वो हिंदू हैं, तो खुलकर सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार करें कि वह हिंदू है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही अमित शाह ने एक रैली के दौरान कहा था कि सिद्धारमैया हिंदुत्व विरोधी हैं। उनके इसी वार पर अब सिद्धारमैया ने शाह को चुनौती दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बीजेपी ने भी सीएम पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह सनातन हिंदू हैं, कांग्रेस चुनाव से डर गई है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव को लेकर जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे झटका देती है, किसे सर आंखों पर बिठाती है, ये किसी को नहीं पता। वैसे पता तो ये भी किसी को नहीं है कि चारे के चक्कर में बेचारे बने लालू यादव को कब राहत मिलेगी। दरअसल चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू ने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन आज लालू को राहत नहीं मिल सकी क्योंकि कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। दिल्ली के एम्स में इलाज करा रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को उम्मीद थी कि खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वो कोर्ट से राहत पालेंगे, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी आशाओं पर पानी फेरते हुए सुनवाई को 4 मई तक के लिए टाल दिया। दरअसल चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू के वकील ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसके लिए आज हाई कोर्ट ने लालू यादव के स्वास्थ्य की रिपोर्ट दिल्ली एम्स और रांची के रिम्स अस्पताल से मांगी है। रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट द्वारा कोई फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि अब लालू की जमानत पर 4 मई को फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इसी साल 24 जनवरी को लालू को दोषी करार दिया था, साथ ही उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात उत्तर कोरिया के इतिहास में हुए बड़े बदलाव की। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपने रिश्तों को सुधारने की राह पर निकल पड़े हैं, जिसके लिए पहले तो किम ने परमाणु परीक्षण कम किया और अन्य देशों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अब किम ने कुछ ऐसा किया है जो उत्तर कोरिया में 40 सालों में नहीं हुआ है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जो को फर्स्ट लेडी घोषित किया है। माना जा रहा है कि किम के इस कदम के पीछे अमेरिका के साथ होने वाली शिखर वार्ता है। दरअसल मई में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम बैठेंगे तो वो ट्रंप की पत्नी मेलेनिया की तरह ही अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि री सोल जू किम के साथ कई आधिकारिक इवेंट में भी नजर आती रहती हैं, लेकिन पिछले दिनों जब री सोल जू को पहली बार चीनी कलाकारों के बैले परफॉर्मेंस में अकेले देखा गया, तब उत्तर कोरिया की मीडिया ने उन्हें रिस्पेक्टेड फर्स्ट लेडी का नाम दिया था। आपको बता दें कि 40 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इस सम्मान का इस्तेमाल किसी के लिए किया गया हो। 1974 में आखिरी बार ये टाइटल उत्तर कोरिया के संस्थापक किम द्वितीय संघ की दूसरी पत्नी किम सोंग को मिला था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।